हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन फुटबॉल अरीना। आई एम बिपिन पांडे एंड आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया के टॉप फुटबॉलर्स कौन से हैं। इंडिया के टॉप फुटबॉलर्स की जब भी बात आएगी तो एक प्लेयर है जो आज से 20, 30, 50 साल के बाद भी याद किया जाएगा, और वो प्लेयर है नन अदर देन सुनील छेत्री। सुनील छेत्री के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, और मोस्ट प्रॉब्ली आप उसको ऑलरेडी जानते हैं। सुनील छेत्री इज़ आर कैप्टन, लीडर, लेजेंड, और आपने उनके उनके बारे में टीवी पे देखा होगा। ही इज़ सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर, और रोनाल्डो के बाद ही सेकंड, एंड उसके बाद मेसी है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रिकॉर्ड्स जिसने जिसने सुनील छेत्री को काफ़ी पॉपुलर बना रखा है वर्ल्ड वाइड। मेसी और रोनाल्डो के साथ ही कैन नॉट कंपेयर सुनील छेत्री, बट स्टिल बिकॉज ही इज़ एन इंडियन प्लेयर, और वो इंडिया में रह के ही अचीव दिस रिकॉर्ड। इट इज़ अ ग्रेट माइलस्टोन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। सो गाइस, सुनील छेत्री इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन फुटबॉल at the moment, and he has become a legend. So guys, next player I'll tell you is Gurpreet Singh Sandhu. So Gurpreet Singh Sandhu abhi Sunil Chhetri ke baad he is the second one. He was the first Indian player to play in Europa League qualifiers, और ये काफ़ी टाइम बाहर खेले, लेकिन at the end thankfully he came back to India. Now he plays for Bengaluru FC, and he had played 38 international matches India के लिए अभी तक, and currently he is one of the most valuable players that India has. 29 years old, and he is one of the best senior players that we have at the moment. And after him, the second best goalkeeper I'll say, and best goalkeeper at the moment according to me is Amrinder Singh. अमरिंदर सिंह मुंबई सिटी एफसी का गोलकीपर है, एंड ही वॉज द कैप्टन ऑफ मुंबई सिटी एफसी, एंड दे लिफ्टेड द आईएसएल प्लस दे वॉन आईएसएल कप. सो it's a great thing. He was brilliant this season, but he did not win the golden glove, जो कि अरिंदम भट्टाचार्य के पास गया. वो एटीके मोहन बगान का गोलकीपर है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट गोलकीपर. उसके बाद ये 3 गोलकीपर के बाद हमारा चौथा गोलकीपर है धीरज. धीरज अभी एफसी गोवा के लिए खेल रहा है, और अभी रिसेंटली उसने चैम्पियंस लीग में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है. ही हैड द मोस्ट नंबर ऑफ सेव्स इन द ग्रुप स्टेजेस. धीरज ने हमारी इंडिया के लिए अंडर 17 वर्ल्ड कप भी खेला है. सो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, और वो अभी सिर्फ 20 साल का है. सो फ्यूचर बहुत ब्राइट है धीरज का. सेंटर बैक में संदेश जिंगन इज़ द बेस्ट प्लेयर दैट वी हैव एट द मोमेंट. संदेश जिंगन, आई थिंक आप सुनील छेत्री के बाद ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन फुटबॉल टीम. और संदेश जिंगन अगर हमारी इंडियन फुटबॉल टीम में नहीं होगा तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अस, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज डिफेंडर्स दैट is very valuable. So संदेश जिंगन के बारे में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, सो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में. उसके अलावा अभी एक यंग अपकमिंग सेंटर बैक है जिसको हाल ही अभी रिसेंटली ही इंडिया की नेशनल टीम में चांस मिला है. उसका नाम है चिंगलन सना सिंह को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. जब चिंगलन सना सिंह जब सबसे पहले दिल्ली डायनामोस एफसी के लिए खेलता था, तब से आई एम फॉलोइंग हिम, एंड ही इज़ जस्ट 24 years old, and he has great future ahead, and I think he is going to become one of the best center backs in India. The next player that I'm going to tell you about is Preetham Kotal. Preetham Kotal is a 27-year-old right back. Currently he is playing for ATK Mohin Bagan in ISL. और जो प्रीतम कोटल है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर मोहन बगान. आई रिमेंबर सीइंग हिम आई लीग. ही वाज अ यंग प्लेयर बैक देन, एंड अभी भी यंग ही है, 27 years old, बट आई सीन हिम जब वो काफ़ी यंग था और काफ़ी प्रॉमिसिंग था.
and now he's developing and he's becoming a great leader on the pitch. That is a great thing. And Sandesh Jigan के बाद प्रीतम कोटल, you can say one of the best defenders है. कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है संदेश जिंगन के साथ, और प्रीतम कोटल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है. उसके अलावा हमारे पास आदिल खान है. आदिल खान, हालांकि आदिल खान अभी 32 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही हैं, और ही हैज़ डन प्रीटी वेल इन आईएसएल. पुणे सिटी के लिए खेलता था पहले वो, एंड ही यूज्ड टू प्ले इन पुणे सिटी एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर. बट अब इंडियन फुटबॉल टीम में वो कभी कभार सेंटर डिफेंडर के लिए खेलता है, क्योंकि उस पोजीशन में हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स अभी नहीं हैं. संदेश जिगन के अलावा चिंगू सेना को अभी चांस मिला है, सो ही नीड्स टू गेट सम टाइम देयर. सो आदिल खान इज़ वन प्लेयर दैट वी कैन रिलाई ऑन. हमारा एक और प्लेयर है अनिरुद्ध थापा. अनिरुद्ध थापा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स दैट वी हैव एट द मोमेंट. He is just 23 years old, and at this age he is doing wonders. कि कितना अच्छा player है, और he is playing almost all the matches for his club, Chennai FC, and Indian football के लिए भी he's been playing a lot. अभी तक 24 मैचेस खेल चुका है अनिरुद्ध थापा, कंसिडरिंग इंडियन फुटबॉल टीम इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेलती पर ईयर. सो इट इज़ अ ग्रेट साइन कि अनिरुद्ध थापा ने इतने सारे मैचेस खेल लिए हैं. ऑल्सो आई नीड टू मैंशन लालेंग ज्वाला चचांगटे. सबसे पहले जब मैंने चचांगटे को देखा था तो वो नेपाल के अगेंस्ट मैच था हमारा. आई थिंक वो साफ चैम्पियनशिप थी, और चचांगटे उस टाइम 19 साल का था. आई थिंक 19 या आई डोंट रिमेंबर 17 और 19. एंड ही केम ऑन, 19 साल का था चचांगटे उस टाइम, एंड ही केम ऑन एंड एज अ सब्स्टिट्यूट, और उसने आते ही 2 गोल, बहुत अच्छे 2 गोल मारे. एंड उसका कॉन्फिडेंस देख के anyone could have said कि he is going to become one of the best players in India. But अभी problem क्या है कि he is not that very consistent, although he is a goal scoring winger, but अभी भी he can improve a lot. He works very hard. He used to play for the Dynamos FC, and I used to love him there. And now he's playing for Chennai FC, and he is one of the best players that we have at the moment. But he has to be consistent ताकि उसको और चांस मिले, और he can help us a lot if he is consistent. बिपिन सिंह को सिर्फ अभी डेब्यू मिला है इंडियन फुटबॉल में. इससे पहले आई थिंक ही यूज्ड टू प्ले फॉर शिलोंग लजोंग, और आई लीग में इसको मैंने बिपिन सिंह को काफ़ी देखा है. उसके बाद ही केम टू मुंबई सिटी FC, एंड मुंबई सिटी में ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली. पिछले सीज़न भी ही वाज वेरी गुड, एंड इस सीज़न तो उसने काफ़ी कमाल कर दिया. इस सीज़न ही स्कोर्ड 6 गोल्स इन ISL, और कंसिडरिंग सुनील छेत्री के अलावा आई थिंक ही एंड मनवीर सिंह, यही 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छे गोल स्कोर किए थे. सो मनवीर सिंह का मैंने नाम ले ही लिया, तो मैं आपको बताता हूँ. मनवीर सिंह इज़ करेंटली द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड दैट वी हैव, और मैं आपको बता दूं हमारे पास ज़्यादा सेंटर फॉरवर्ड नहीं है बिल्कुल भी, और वी नीड अ स्ट्राइकर जो सुनील छेत्री को रिप्लेस कर पाए. करेंटली हमारे पास मनवीर सिंह इज़ द बेस्ट दैट वी हैव एट द मोमेंट, और मनवीर सिंह अभी सिर्फ 25 साल का है, एंड वो भी ATK मोहन बगान में खेलता है, और ही हैज़ प्लेड, आई डोंट नो कैसे बोलूँ मैं, इस सीज़न तो मनवीर सिंह ने आग लगा रखी है. And he scored 6 goals this season, and 6 goals, and उन गोल्स में काफ़ी सारे गोल्स तो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास थे. सो मनवीर सिंह इज़ अ प्लेयर जो आगे जाके सुनील छेत्री की क्योंकि सुनील छेत्री 36 ईयर्स के हैं, एंड ही कैन रिटायर इन अ कपल ऑफ ईयर्स. Hopefully he doesn't retire until he's in his 40s, but unfortunately इतना लंबा I don't think कि कोई भी फुटबॉल प्लेयर कर पाता है ज़्लाटान के अलावा. So
मनवीर सिंह कैन बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर, ऑल्दो सुनील छेत्री का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, बट सुनील छेत्री की जो वॉइड होगा उसको भरने के लिए मनवीर सिंह इज़ अ ग्रेट ऑप्शन दैट वी हैव एट द मोमेंट. उसके अलावा और दो काफ़ी अटैकिंग प्लेयर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, एंड वो प्लेयर्स हैं लिस्टन कोलाको, जो गोवा से निकला है. ही वॉज इन FC गोवा स्क्वाड, बट उसको वहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, सो ही केम टू हैदराबाद FC और वहाँ पे 2 सीजन ही हैज़ प्लेड एंड ही हैज़ अगर ही इज़ अ गुड ड्रिबलर, he can take on players almost like चचांगटे, but चचांगटे अब फ़िलहाल उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, और लिस्टन भी इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है अभी. ही इज़ वेरी यंग. लिस्टन इज़ 22 एंड चचांगटे इज़ 24. सो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन दोनों प्लेयर्स में. लिस्टन इज़ अ प्लेयर जिसको आप देखोगे तो you'll get very excited. जब आप इसको फुटबॉल फील्ड में खेलते हुए देखते हैं तो इट बिकम्स लाइक वाओ, व्हाट इज़ गोइंग टू डू नेक्स्ट. सो इट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्लेयर. और एक्साइटिंग प्लेयर की बात कर रहे हैं तो ईशान पंडिता का नाम तो लेना बनता ही है. ईशान पंडिता स्पेन से आया है. सो ही इज़ अ बेंगलुरु गाय एंड ही वॉज प्लेइंग इन स्पेन लालिगा की यूथ टीम के लिए, एक लालिगा टीम की यूथ साइड के लिए ही वॉज प्लेइंग, एंड ही डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया, एंड FC गोवा ने उसको साइन किया. इन FC गोवा में ही डिड नॉट गेट मैनी चांसेस, लेकिन ही वॉज अ सुपर सब. आई रिमेंबर उसने 4 गोल्स किए थे, हर गोल उसने सब आके किया था एंड अपनी टीम को बचाया था. इज़ अ ब्रिलियंट फिनिशर आई थिंक, बट अनफॉर्चुनेटली अभी AFC चैम्पियंस लीग में उसको इतना चांसेस नहीं मिल पाया. हम आई थिंक FC गोवा की जो टीम थी वो उसको इतना डिलीवर नहीं कर पाई. सो उसको अगर चांस मिलता आई थिंक तो ही कुड हैव डन फ्यू थिंग्स. ऑल्सो थोड़ी उसको अपने खुद के प्ले को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, बट आई थिंक इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज़ इन लाइन, हु कैन. मनवीर सिंह के बाद आई थिंक ईशान पंडिता है इज़ द वन हु इज़ अकॉर्डिंग टू मी कैन help fill the void which will be left by सुनील छेत्री. अब हम एक्साइटिंग प्लेयर्स की बात कर ही रहे हैं तो 2 प्लेयर्स हैं जिसके बारे में बात किए बिना आई कैन नॉट एंड दिस वीडियो. सो वन ऑफ द प्लेयर्स जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो दोनों प्लेयर्स जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ वो अंडर-17 वर्ल्ड कप की टीम में थे, एंड ऑल्दो उनमें से एक प्लेयर को इतना ज़्यादा चांस नहीं मिला, लेकिन दोनों प्लेयर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं. और वो प्लेयर्स हैं अपुया, जो अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए खेलता है, एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज़ जस्ट आई डोंट नो, he's a great player. सो सेंट्रल मिडफील्डर है अपुया, और उसके साथ साथ सुरेश सिंह वांगजाम जो अभी बेंगलुरु FC के लिए खेल रहा है, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. इंडियन फुटबॉल टीम का इंडियन अंडर-17 फुटबॉल टीम का आई थिंक ही यूज्ड टू बी द कैप्टन फॉर सम टाइम, एंड उसके बाद आई गेस अमरजीत सिंह बिकेम द कैप्टन. अमरजीत another great फुटबॉलर, बट ही हैज़ टू कम आउट. अब मतलब उसको और भी बेटर करना है अभी फ़िलहाल लिस्ट में आने के लिए. बट सुरेश सिंह एंड अपुया, इसके बारे में बस आप गूगल कर लीजिए, यू विल गेट टू नो अबाउट देम. दे आर ग्रेट प्लेयर. मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं बोलना शुरू हो गया तो पूरा ये बहुत टाइम लग जाएगा. सो लेट्स स्किप दिस. उसके अलावा एक और प्लेयर है जो इंडियन फुटबॉल को, एक प्लेयर है जो इंडियन फुटबॉल को काफ़ी आगे ले जा सकता है. बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स दैट वी हैव एट द मोमेंट. डिफेंसिव मिडफील्डर आई विल से, and he is Rolling Borges. Rolling Borges is a great passer. वो बॉल गेम को बना सकता है, गेम को बिल्ड कर सकता है, एंड ही इज़ अ ग्रेट पासर. फिजिकली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली ऑल्सो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता, एंड ही इज़ अ प्लेयर दैट वी नीड इन इंडिया.
एंड इंडियन नेशनल टीम को ऐसे ही प्लेयर्स की ज़रूरत है जो मेंटली कभी गिव अप ना करें. एंड आई थिंक रोलिंग बॉर्जेस इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स. संदेश जिगन तो है ही, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अबाउट हिम. संदेश जिगन, सुनील छेत्री, they never give up. And also rolling Borges, they never give up. He never gives up. He'll fight in the pitch and he'll do his best. Brandon Fernandes का नाम मैंने अभी तक नहीं लिया. Brandon Fernandes is another player, another magical, another young midfielder. And Brandon Fernandes, अभी आपको I'll just give you an example कि AFC चैम्पियंस लीग में ही ब्रैंडन फर्नांडिस प्लेस फॉर FC गोवा, और AFC चैम्पियंस लीग में FC गोवा ने सिर्फ 2 गोल स्कोर किए और वो दोनों गोल्स ब्रैंडन फर्नांडिस के असिस्ट थे. सो ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु कैन स्कोर गोल्स एज वेल एज क्रिएट गोल्स. सो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट ऑल्दो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं in which he can improve. He's a great passer, assist बहुत अच्छे निकाल सकता है, but I think थोड़ी physicality में I think थोड़ा he's not that strong. He cannot take on defenders that well. He used to be a good attacker, but I don't know what has happened recently, and he has forgotten how to score goals. But Brandon Fernandes is a guy. I think he's going to be in national team for a very 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 long time. I think कोई player don't think कोई player में से मिस हुआ होगा. बाकी जो जिन players के मैंने नाम नहीं लिए हैं, या तो वो players अभी उनको काफ़ी कुछ प्रूव करना है, एंड काफ़ी सारे players हैं, I'm sure काफ़ी सारे players के मैंने अभी नाम नहीं लिए होंगे, but these are the players जो currently according to me are the best that we have, and these are the players जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम को आगे ले जा सकते हैं. ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अभी कुछ सालों बाद उससे रिटायर हो जाएं, लेकिन उनकी जगह फिल करने के लिए हमारे पास काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं. लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. इस यूट्यूब चैनल का एक ही गोल है कि हम इंडिया का बेस्ट और इंडिया की बिगेस्ट इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी बनाएं, ताकि हम सब मिल के इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट कर सकें और इंडियन फुटबॉल के बारे में और अवेयरनेस फैला सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है एट दिस मोमेंट. एंड इफ़ यू गाइस लाइक माई कंटेंट एंड वांट सिमिलर कंटेंट, you guys can comment down below.